2/3 प्लस 3/4 प्लस 4/5। ये हमारे पास क्या दी हुई है, एक सीरीज़ दी हुई है। तो हमें इसका क्या करना है, बताना है कि डाइवर्जेंट है या नहीं। तो हम किस तरीके से बताते हैं डाइवर्जेंट है या नहीं, पहले हम इसका एंट्रम फाइंड करते हैं। एंट्रम किस तरीके से फाइंड होती है, पहले इसको देखना पड़ता है कि जो सीरीज़ दी हुई है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या कुछ और है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये सीरीज़ देख लेते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देख लेंगे। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो नहीं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को देखने का क्या तरीका है, जब आप, ये हमारे पास T1 है, ये T2 और ये T3, जब आप T2 में से T1 माइनस करें और T3 में से T2 माइनस करें, दोनों के आंसर आपके सेम आए। T2 हमारे पास क्या है 3/4 और T1 हमारे पास क्या है 2/3। आप इसको जो 3/4 है, ये 3/4 डिवाइडेड बाई 2/3 है। जब जो भी डिवाइड में हो तो उसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लाएंगे, जो भी चीज़ डिवाइड में होगी वो इन्वर्स हो जाएगी। जैसे 2/3 है, मल्टीप्लाई फॉर्म में आने के बाद क्या हो जाएगा 3/2। 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8। T2 में से T1 डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 9/8। अब हम T3 में से T2 डिवाइड करके देखते हैं। T3 हमारे पास क्या है 4/5, T2 हमारे पास क्या है 3/4। इसमें भी हम यही करेंगे, 4/5 डिवाइड वाली फॉर्म को 3/4 को मल्टीप्लाई फॉर्म में लाएंगे। जब मल्टीप्लाई फॉर्म में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। 3/4 है तो 4/3 हो जाएगा। 4 4 ज़ा 16, 5 3 ज़ा 15। T3/T2 का आंसर आया 16/15। मतलब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है। अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती तो इन दोनों का आंसर सेम आता। तो अब हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चेक कर लेंगे कहीं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे चेक होती है, जब T2 में से T1 माइनस करें और T3 में से T2 माइनस करें, दोनों के आंसर सेम आए। T2 हमारे पास क्या है 3/4, T1 हमारे पास क्या है 2/3। इन दोनों को हम यूजिंग कैलकुलेटर करके इनको माइनस करके चेक करते हैं कि इन दोनों का आंसर सेम आ रहे हैं। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 3/4 माइनस 2/3। इसका आंसर हमारे पास क्या है 1/12। T3 हमारे पास है 4/5, T2 हमारे पास क्या है 3/4। अब इसको कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। 3/4 4/5 4/5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4। इसका आंसर हमारे पास क्या है 1/20। मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है तो दोनों के आंसर सेम आते हैं। तो T2 में से T1 माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 1/12। T3 में से T2 माइनस किया तो हमारे पास आया 1/20। तो हमारे पास क्या है 1/12 इक्वल्स टू 1/20। मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी नहीं है। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती तो इन दोनों का आंसर सेम आता, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती। तो हम क्या करेंगे, अजय ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो अब हम क्या करते हैं, जो टर्म दी हुई होती है उसको ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक करते हैं किस तरीके से करते हैं, लेट Sn बी द, पहले लिखेंगे लेट Sn बी द सम ऑफ एंड टर्म, सम ऑफ एंड टर्म। Sn क्या दिया हुआ है हमारे पास 2/3 प्लस 3/4 प्लस 4/5, और ये इस तरीके से जाके एंड टर्म तक जाएगा। ठीक, अब इसको ना ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो हम इसको क्या करेंगे, अब ब्रेक करेंगे। ब्रेक किस तरीके से करेंगे, 1 माइनस 1/3 फर्स्ट टर्म को ब्रेक करेंगे, सेकेंड टर्म को 1 माइनस 1/4 में ब्रेक करेंगे, थर्ड टर्म को 1 माइनस 1/5 में ब्रेक करेंगे। अगर आगे कोई टर्म होती तो उसको 1 माइनस 1/6, इसी तरीके से आगे चलती जाती तो 1 माइनस 1/7 अप टू एंड टर्म करते। तो यहाँ पे अब क्या हो गया 1 माइनस 1/3 प्लस 1 माइनस 1/4 प्लस 1 माइनस 1/5। तो आप देख सकते हैं क्या हो गया 1 माइनस 1/5। ठीक, अब क्या करेंगे, जो प्लस वाली वैल्यू जैसे 1 प्लस 1 इन सबको एक जगह कर देंगे अप टू एंड टर्म, 1 प्लस 1 अप टू एंड टर्म। और ये जो माइनस वाली टर्म है माइनस 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1/5, इसमें से माइनस कॉमन लेके इनको भी एक जगह कर देंगे। 1/3 प्लस, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 प्लस 1/5, ये कहाँ तक चलेगा एंड टर्म तक। ठीक, एंड टर्म तक। ठीक, अब यहाँ पे क्या है 1 प्लस 1 ये कहाँ तक जाएगा एंड टर्म तक, और यहाँ पे माइनस हमने कॉमन ले लिया था 1 प्लस 3 1/4 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, और ये भी कहाँ तक जाएगा एंड टर्म तक। हमें बनाना क्या है, हमें
एंड टर्म की एक फॉर्म बनानी है जाके जिस पे लिमिट अप्लाई करके हम बता सकें कि डाइवर्जेंट है या नहीं है। तो ठीक है, तो इसमें क्या है, ये 1 + 1 + 1 ये क्या हो गया, ये 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1, ये जहाँ तक चलते जाएगा 1 रहेगा और लास्ट टर्म इसकी क्या हो जाएगी, एन टर्म हो जाएगी। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, एन माइनस, अब यहाँ पे क्या है 1/3 + 1/4 + 1/5। तो आप ये देख सकते हैं कि ये क्या है, अर्थमेटिक सीरीज बन रही है। जब 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, हम इसको एक बार करके भी देख लेते हैं। जब हम T1 हमारे पास ये, T2 ये, T3 ये, जब हम T2 में से T1 माइनस करेंगे और T3 में से T2 माइनस करेंगे, आंसर सेम आएगा। T2 हमारे पास क्या है 4, T1 क्या है 3, T3 हमारे पास क्या है 5, T2 हमारे पास क्या है 4, 4 - 3 1, 5 - 4 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक सीरीज है। अब हम इस पर क्या कर सकते हैं, अर्थमेटिक सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अर्थमेटिक सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 × d। a हमारे पास क्या है 3 + n-1, d हमारे पास क्या है, जो डिफरेंस निकलता है वो क्या होता है d। 3 + 1 n × 1 n -1 × 1 -1 3 - 1 2 + n। तो यहाँ क्या हो गया, -1 + 1 + 1, तो ये क्या 1 ही रहेगा। और 3 4 5 6 ये एन टर्म इसकी क्या बन जाएगी 2 + n। ठीक, तो एस एन क्या बन गया हमारे पास, एस एन इक्वल्स टू n - n + 2। ये हमारे पास क्या बन गया, एस एन की फॉर्म बन गई। अब हम क्या करेंगे, इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे और फिर हम बताएंगे कि डाइवर्जेंट है या नहीं। लिमिट किस तरीके से अप्लाई करते हैं, जब हमारे पास कोई लिमिट नहीं दी हुई होती तो लिमिट को क्या ले लेते हैं, इन्फिनिटी ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन हमारे पास क्या है n - n + 2। इसका क्या मतलब होता है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे आप क्या पुट करते हैं, इन्फिनिटी पुट कर दें। तो जब हम लिमिट इन्फिनिटी पुट कर रहे होते हैं तो ये चीज़ हटा देते हैं। इन्फिनिटी पुट करने से पहले हम क्या लिखते हैं, अप्लाइंग लिमिट। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ n होगा यहाँ पे वहाँ इन्फिनिटी पुट कर देंगे। यहाँ n है इन्फिनिटी माइनस n + 2 इन्फिनिटी + 2। इन्फिनिटी + 2 हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी ही होता है। और कोई भी चीज़ इन्फिनिटी से डिवाइड होती है तो हमारे पास वो क्या बन जाती है, ज़ीरो। कोई भी नंबर, कोई भी चीज़ इन्फिनिटी से डिवाइड होगी तो हमारे पास क्या बन जाएगी, वो ज़ीरो। और इन्फिनिटी से कोई भी चीज़ माइनस होगी तो वो इन्फिनिटी ही रहेगा। और इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि आप इसको बताने कि ये सीक्वेंस जो हमारे पास गिवन है वो डाइवर्जेंट है या नहीं। डाइवर्जेंट कब होती है, जब अगर आपका आंसर इन्फिनिटी आएगा तो वो आपकी डाइवर्जेंट होगी, इसके अलावा कोई भी आपका आंसर आता है तो आपकी क्या कहलाती है, कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, इन्फिनिटी। तो हम लिख देंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल्स टू, आंसर क्या आया इन्फिनिटी। और यहाँ पे हम छोटा नोट लिख देंगे, हैंस द सीरीज इज डाइवर्जेंट। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बुक से देख लेते हैं। बुक में है, शो दैट सीक्वेंस एन इज डाइवर्जेंट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 7 1 - 3/4 + 9/16 - 27/64। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें पहले ये बताना है कि डाइवर्जेंट है या नहीं। तो ये कैसे पता चलता है कि डाइवर्जेंट है या नहीं है, पहले हम क्या करते हैं, इसका एंड टर्म मालूम करते हैं, फिर ये बताते हैं कि डाइवर्जेंट है या नहीं है। तो एंड टर्म किस तरीके से फाइंड होगा, ये सीरीज़ हमें देखना पड़ेगी, ये अर्थमेटिक सीरीज़ है या ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। अगर अर्थमेटिक सीरीज़ होगी तो उस पर अर्थमेटिक सीरीज़ का फॉर्मूला लगेगा, अर्थमेटिक सीरीज़ का एंड टर्म का फॉर्मूला लगेगा। अगर ज्योमेट्रिक सीरीज़ होगी तो उस पर ज्योमेट्रिक सीरीज़ का एंड टर्म का फॉर्मूला लगेगा। पहले ये पूरी सीरीज़ दी हुई है तो हम पहले इसको चेक करेंगे कि अर्थमेटिक सीरीज़ है या ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, फिर उसका एंड टर्म का आपका फॉर्मूला लगेगा। तो हम ये क्वेश्चन देखते हैं। 1 - 3/4 + 9/16 - 27/64। तो पहले इसको देखते हैं कि ये कौन सी टर्म है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो ये एक सीरीज़ दी हुई है तो हम ये किस तरीके से मालूम करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं तो हमें किस तरीके से मालूम होता है, जब हम T2 में से T1 डिवाइड करते हैं और T3 में से T2 डिवाइड करते हैं। अगर आंसर सेम आएगा तो आपकी क्या होगी, ज्योमेट्रिक सीरीज़ होगी। अगर आंसर सेम नहीं आएगा हम फिर जाएंगे अर्थमेटिक सीरीज़ की तरफ। पहले ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ देखते हैं कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ है या नहीं। हमारे पास ये T1 है, ये T2
T3 एंड T4। जब अब ये क्या है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये बताएगा कि ये जो सीरीज़ हमारे पास दी हुई है ज्योमेट्रिक सीरीज़ है या नहीं है। तो हम इसको देखते हैं। T2 हमारे पास क्या है -3/4, T1 हमारे पास क्या है 1, T3 हमारे पास क्या है 9/16, T2 हमारे पास क्या है -3/4। अब -3/4 1 से डिवाइड हुआ -3/4 और 9/16 माइनस डिवाइडेड बाय -3/4। ये जो माइनस में चीज़ है -3/4, इसको जब कोई भी डिवाइड में चीज़ हो उसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लेके जाते हैं तो जो भी डिवाइड में चीज़ होती है वो इन्वर्स हो जाती है। जैसे ये 9/16 है और डिवाइड में क्या है -3/4, इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा 4/-3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 4 1 4, 4 4 16, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, 4 मल्टीप्लाई में -1 -4, मतलब ये -3/4 डिनोमिनेटर में हो तो उसको न्यूमिनेटर में आप लिख सकते हैं। ये हो गया -3/4, मतलब ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। तो अगर ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है तो अब क्या करते हैं, फिर क्या लगेगा ज्योमेट्रिक सीरीज़ का एन टर्म का फॉर्मूला। ये जो हमने जो डिफरेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज़ में आर। ठीक है, ये हमने आर फाइंड कर लिया। और ज्योमेट्रिक सीरीज़ में जब पता चल जाता है कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, फिर एन टर्म फाइंड करने के दो फॉर्मूले होते हैं। अगर आर आपका ग्रेटर देन 1 होता है तो फॉर्मूला होता है SN = ARn -1 R -1। अगर R आपका लेस देन 1 होता है तो फॉर्मूला होता है SN = A1 - Rn और 1 - R। यहाँ हमारे पास R क्या है लेस देन 1 -3/4। यहाँ हमारे पास R क्या आ गया -3/4 लेस देन 1। तो फिर यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा लेस देन 1 वाला, SN = A1 - Rn डिवाइडेड बाय 1 - R। ठीक, तो ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज हमारे पास दी हुई है हम इसमें से बता देते हैं। A क्या होता है, जो पहली टर्म होती है वो आपके पास A होती है। R हमने फाइंड किया, R हमारे पास क्या आया -3/4। अगर इसको डेसिमल में लिखें, देखें डेसिमल में -3 डिवाइडेड बाय 4, आंसर क्या आएगा -0.75 -0.75। ठीक है, अब यहाँ पे हम SN का फॉर्मूला लगा देते हैं। SN = R लेस देन 1 है तो लेस देन 1 का फॉर्मूला लगेगा A1 - Rn 1 - R। SN = A हमारे पास क्या है, A हमारे पास है 1 R। हम डेसिमल में ले लें या अपॉन में ले लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। R क्या है -0.75 एंड 1 - R क्या है -0.75। ठीक है, SN = ये SN की हमारे पास टर्म क्या बन गई 1 माइनस R की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। R की वैल्यू हमारे पास क्या है -0.75, पावर क्या है n डिवाइडेड बाय 1 माइनस R की वैल्यू क्या है -0.75। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गई SN की टर्म बन गई। 1 को अंदर मल्टीप्लाई हुआ 1, ये 1 ही हो गया 1 माइनस 0.75 n डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस 0.75। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये SN की आपके पास टर्म बन गई। ठीक, तो अब इसमें लिमिट पुट करेंगे और इसको पता है, फिर लिमिट पुट करके जो आंसर आएगा फिर उससे हमें पता चलेगा ये सीरीज़ डाइवर्जेंट है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट हम क्या अप्लाई करते हैं, जब हमारे पास लिमिट मालूम नहीं होती तो लिमिट क्या अप्लाई करते हैं इन्फिनिटी इस पर अप्लाई करेंगे। जो यहाँ वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है n, तो यहाँ अप्लाई करेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी SN पे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी SN हमारे पास क्या है 1 माइनस 0.75 पावर n 1 प्लस 0.75। अच्छा, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ डिनोमिनेटर में आपने देखा 1 माइनस 0.75, तो हमने इन माइनस से माइनस यहाँ तो मल्टीप्लाई कर दिया लेकिन यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई नहीं किया। यहाँ क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि ये जो अंदर था
ये वाला जो आर था इसके ऊपर पावर लगी हुई थी, और जो डिनोमिनेटर वाला आर था इसके ऊपर पावर नहीं लगी हुई थी। जिस पे पावर लगी हुई थी तो हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, और जिस पे पावर नहीं लगी हुई थी उसको हमने ब्रैकेट के बाहर वाला जो साइन था उससे मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास एस एन की टर्म बनी थी 1 माइनस ब्रैकेट में माइनस 0.75 पावर एन डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.75। ठीक, तो अब हम यहाँ हमने क्या किया, लिमिट अप्लाई की। लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, अगर हमारे पास कोई लिमिट गिवन नहीं होती तो क्या लिमिट अप्लाई होती है, इन्फिनिटी। तो हमने यहाँ पे एन पे इन्फिनिटी अप्लाई कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ जहाँ है वहाँ पे आप इन्फिनिटी पुट करेंगे। यहाँ लिख देते हैं अप्लाइंग लिमिट। जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये चीज़ जो होती है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, जो बता रही होती है कि एन की जगह इन्फिनिटी पुट करें, वो चीज़ हट जाती है। क्योंकि इसका मतलब ये होता है जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे आप इन्फिनिटी पुट करें, और जब हम इन्फिनिटी पुट कर रहे होते हैं तो ये चीज़ हट जाती है। ठीक, तो ये हट जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0.75, एन की जगह क्या लिख दिया हमने, इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.75। ठीक, 1 माइनस यहाँ पे क्या है, माइनस 0.75 पावर इन्फिनिटी। हमने ये आपको 1.3 1.4 में ये चीज़ आपको बताई थी, कोई भी नंबर -1 और 1 के दरमियान होता है उस पर पावर इन्फिनिटी हो। जैसे कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर इन बिटवीन -1 एंड 1 के दरमियान हो, जैसे -0.1 -0.2 प्लस 0.1 0.2 और 0.9 वगैरह कुछ भी हो, और पावर उसको इन्फिनिटी हो, तो वो किसके इक्वल हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ के लिख देंगे -0.75 पावर इन्फिनिटी किसके इक्वल हो गई, 0 के। ठीक है, और यहाँ 1 प्लस 0.5 ये कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 प्लस 0.75 ये किसके इक्वल है, 7/4 के। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 7/4, और यहाँ 1 माइनस 0 1 डिवाइडेड बाय 7/4, और ये 1 डिवाइडेड बाय 7/4 है, मल्टीप्लाई फॉर्म में जाके क्या हो जाएगा, 4/7। और यहाँ पे हमें बताना है कि ये सीरीज़ डाइवर्जेंट है या नहीं। डाइवर्जेंट कब होती है सीरीज़, जब आंसर हमारे पास इन्फिनिटी आता है। अगर हमारे पास कोई फाइनाइट आंसर है, जैसे यहाँ पे आया 4/7, ये फाइनाइट आंसर है, तो ये क्या कौन सी है, इस सीरीज़ को हम क्या कहेंगे, हैंस द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। Hence the sequence is convergent. Limit n tends to infinity Sn equals to 4/7। ये एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर।